हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में टेबल के द्वारा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेबल नंबर 1 फॉर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं इसमें, ठीक है। विदाउट स्केल में खींच रहा हूँ इसलिए लाइन टेढ़ी हो सकती है। लाइन खींच करके हमें कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन करना है कि टेबल बनाएं, मतलब टेबल बनानी है आपको। और यहाँ पर ये हमने पार्ट्स बना दिए हैं, इसके कॉलम बना दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक टेबल यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस वाले बॉक्स में लिख लेते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके लिए प्रेडिकेट। यहाँ पर इन वीडियोस के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रेडिकेट बनता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बनता है। अब यहाँ पर हमने इस बॉक्स में हमने लिखा वर्ब और इस बॉक्स में हमने लिखा ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर हमने प्रेडिकेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के। और इस कॉलम को हमने बनाया है सब्जेक्ट का कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे उसमें बताया जाता है या लिखा जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखूं माई ब्रदर और यहाँ पर मैंने लिखा कुक्स और यहाँ मैंने लिखा फूड। अब ये एक सेंटेंस बन गया है। माई ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स फूड ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रेडिकेट यानी कुक्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें फूड है। तो कुक्स और फूड ये दोनों मिलकर के एक प्रेडिकेट बना रहे हैं। एक और सेंटेंस से आप समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा मोहित और यहाँ पर हमने इसके लिए कोई लिखी वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है आ लेटर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। मोहित इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें राइट्स है, ऑब्जेक्ट इसमें आ लेटर है। राइट्स और आ लेटर यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना प्रेडिकेट। मतलब इसमें राइट्स से लेकर आ लेटर तक प्रेडिकेट है। एक और सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा रीमा, इसके लिए मैंने लिखा एक वर्ब, रीमा बॉट आ बैग। रीमा ने एक बस्ता खरीदा। तो बॉट से लेकर आ बैग तक ये प्रेडिकेट है। बॉट वर्ब है, आ बैग ऑब्जेक्ट है। मदर टोल्ड आ स्टोरी, माँ ने सुनाई एक कहानी। टोल्ड वर्ब है, आ स्टोरी प्रेडिकेट है। इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारा जो मकसद है आपको बताने का वो ये है कि प्रेडिकेट यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बन रहा है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, 5 हो जाएंगे पूरे। फादर gave 10 रुपीज, पापा ने दिए 10 रुपए। तो गेव वर्ब है, 10 रुपीज ऑब्जेक्ट हो गया। गेव से लेकर 10 रुपीज तक ये इसमें प्रेडिकेट हो गया। तो इस टेबल में हमने जो जाना है वो ये जाना है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों से भी मिलकर प्रेडिकेट बनता है, ठीक है। कभी कभी अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है, वो क्या है देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, मतलब जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर गेव है और इसका ऑब्जेक्ट ये है 10 रुपीज़,
तो जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब इस वाले इन जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ब्स हैं, ये वाली वर्ब्स कुक्स, राइट्स, बॉट, टोल्ड और गेव, इन सब के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर ये सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स का काम कर रही हैं। ठीक है, आगे जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पर अभी टेबल में आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक ही सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ जाती है, या ऐसे कह लीजिए कि कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनती है। अब ऑब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इनको समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इसको समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यह है वस्तु, वस्तु मतलब कौन सी? निर्जीव। निर्जीव उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती। यह वस्तु मतलब निर्जीव वस्तु को बताता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझा देंगे। और क्रिया में ये इसकी पहचाने के पता कैसे चलता है? क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाने से इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी आ बुक। अब यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये है इसका प्रेडिकेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंटेंस में देखिए बेजान चीज क्या है? आ बुक, ये है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ बुक ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 देखिए अब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? शॉर्ट में हम इसको लिख लेते हैं, यह है प्राणी। प्राणी मतलब कोई व्यक्ति अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, यह है प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पता कैसे चलता है इसका? जैसे हमने अभी आपको बताया था कि क्रिया में क्या शब्द क्या लगाने से तो पता लगता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और क्रिया में किसको, ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द होता है, किसको लगाने से इसका पता
चलता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस है ना, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो यहां पर क्या मतलब क्या दी, एक किताब। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, तो ये तो आपको बताया था हमने अभी कि ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब आप बोलेंगे ना कि क्या दी, उसने मुझे एक किताब दी, क्या दी, एक किताब, ये चीज हो गई, वस्तु हो गई, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया में किसको शब्द लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो किसको दी, मुझे दी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, if you like this video, please share and don't forget to subscribe this channel English with Mansoor. Thanks for watching.